हे एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू टुडेज बाइबल स्टडी। मेरा नाम है अभिषेक। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि हम हर वीक संडे को बाइबल स्टडी करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सीरीज ऑफ आवर होल थीम स्ट्रॉन्गर, जो 4 वीक का सीरीज है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहला सीरीज जरूर जाके देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस गॉड कैन बी ट्रस्टेड। सीरीज 1 में हमने ये सीखा था कि जीसस कैन रिडीम व्हाट्स गॉन रॉन्ग, जिसमें हमने ये सीखा था कि लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, हर्ट हो, पेन हो, ये आनी है। इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, इससे हम बच नहीं सकते क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन there is someone who stands beside us, there is someone जो हमारे साथ रहता है और हमें इन सब चीज़ों से निकालता है। आज का सीरीज है When Life Doesn't Make Sense, God Can Be Trusted। कभी कभी हमारी लाइफ में जब पेनफुल सिचुएशन चल रहा होता है, टफ सिचुएशन चल रहा होता है ना, तो उस वक्त हमारी लाइफ हमें कभी कभी कंफ्यूजन लगती है कि अरे क्या हो रहा है, मतलब परमेश्वर है या नहीं है। इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ मैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ भी लोग मेरे को अक्यूज कर रहे जो मैंने नहीं किया है, या फिर मेरे खास दोस्त था वो भी मेरे को छोड़ के चला गया, और फैमिली मेम्बर भी मेरे को अच्छा नहीं बोल रहे। ऐसे कई सारी सिचुएशन होती है जब हम अपने लाइफ में क्वेश्चन करते हैं और ये पूछते हैं कि लाइफ का कुछ सेंस है भी या नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो सच में समटाइम इट फील्स कि लाइफ डजंट मेक सेंस, और लाइफ इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू मेक सेंस इन योर लाइफ। देयर वुड बी अ टाइम जहाँ पे पेन होगा, सफरिंग होगा, मुश्किलें आएगी, बहुत सी इश्यूज आएगी लाइफ में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आएगा। हो सकता है कि आप अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन पे भी आप इस चीज से गुजर रहे होगे, या फिर आपका पहले का कभी कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो शायद आने वाले दिनों में भी हो सकता है। और हम अक्सर ये पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। आई डोंट डिजर्व दिस, मतलब डिजर्व भी नहीं करता तब भी मेरे पास हो रहा है। वेयर इज गॉड? ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर कहाँ है? सब कोई परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो उस टाइम पे परमेश्वर कहाँ है? ऐसे सवाल हमारे ख्यालों में आते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको बाइबल से एक इंसान के बारे में बताता हूँ, वो है जोसेफ को हम अपने लाइफ से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ भी ना सेंस नहीं कर रही थी। उसके लाइफ में भी ऐसी परेशानियां आ रही थी और उसके लाइफ में भी ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर कहाँ है, मेरे साथ ऐसे इतने बुरे चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे साथ ही क्यों? मैं क्यों डिजर्व करता हूँ? मैंने क्या किया है? परमेश्वर कहाँ है? ऐसे सिचुएशन वो भी था। चलिए देखते हैं कि जोसेफ के बारे में। आप सब निकाल सकते हो जेनेसिस चैप्टर 37, उत्पत्ति 37। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप पहले पढ़ो उस पैसेज को। जब आप पढ़ोगे ना, अपने लाइफ से रिलेट कर पाओगे कि कितना मुश्किल उसके लिए रहा होगा। उसके बाद इस वीडियो को आप देखना। मैं जल्दी से जोसेफ के बारे में बताता हूँ, एक समरी देता हूँ इस चैप्टर का। जोसेफ एक बहुत ही यंग 17 साल का लड़का था, एंड उसके भाई थे, काफ़ी सारे भाई थे, और पेरेंट्स भी थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। छोटा था तो उसके पापा उसे काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्यार करते थे, लोग भी करते थे, लेकिन उसके भाइयों को बिल्कुल नहीं पसंद था। एक दिन 2 दिन ऐसा होता है जहाँ पे जोसेफ को कोई ड्रीम आता है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या ड्रीम था उस पे, है ना। तो उस ड्रीम के कारण उसके भाई, मैं सारा समरी नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो ही नहीं, आप खुद बाइबल लेके पढ़ो, तो इसलिए वो ड्रीम के बारे में आपको खुद पढ़ना है। तो जब वो ड्रीम देखता है और आके बताता है, अपने पापा को भी बताता है और अपने भाइयों को भी बताता है, तो उस वक्त उसके भाई बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं मानते हैं और चिढ़ जाते हैं कि ये तो बहुत गलत है। वो चिढ़ जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अपने भाइयों को ढूंढने वो जोसेफ जाता है, तो उस टाइम पे उसको वो लोग प्लान करते हैं कि इसको मार दें, अपने भाई को मार दें। तो वो कहीं गड्ढे में डालते हैं, उसके बाद वो उसको आगे बेच देते हैं। अगर आप जोसेफ के साइड में हो तो सोच के देखो, अपने परिवार अपने भाइयों ने उसको मारने का प्लान बनाया। अपने भाइयों ने 20 शेकल्स के लिए उसे बेच दिया। पूरे बाइबल में जोसेफ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये अब्राहम के डिसेंडेंट था, और यीशु मसीह का जो परिवार होता है, जीसस जो इसके बाद जो न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, वो भी इसी एंसेस्टर वाली
लाइन पे ही आता है। जब जोसेफ इस दुनिया में था तब उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके लीनिएज में ही यीशु मसीह भी पैदा होने वाले हैं, राइट? क्या आप सच में सोच सकते हो कितना पेनफुल और कितना डरावना और कितना कंफ्यूजिंग रहा होगा जोसेफ के लिए। जब जोसेफ को उस पिट पे डाल दिया होगा तो कहीं ना कहीं वो भी यही सोच रहा होगा कि मैंने क्या किया है, मैं ही क्यों, मैं तो नॉर्मल था, क्यों मेरे को मारना चाह रहे हैं, मैंने ऐसी क्या गलती करी है जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, कहाँ है परमेश्वर, मैं यहाँ तो मर रहा हूँ, मेरे भाइयों मुझे मार रहे हैं, मेरे को बेच रहे हैं, परमेश्वर कहाँ है। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी होती है, राइट? वी कैन डेफिनेटली रिलेट। ऐसा कुछ नहीं है कि बाइबल में कुछ अलग ही कहानी लिखी है, बहुत बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। दे वेर पीपल लाइक अस। जो हमारे सिचुएशन जो आज हमारे साथ है वैसे ही उनके साथ भी रही थी। तो इसलिए हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ कैसा था, ताकि हमें भी एक विश्वास मिले कि परमेश्वर हमारे साथ भी है। अब आपको एक और चैप्टर पढ़ना है बाइबल से, वो है जेनेसिस चैप्टर 39, 2 चैप्टर आगे, और उसका वर्स 1 to 20। जेनेसिस 39 में आप देखते हो कि जैसे जब जोसेफ को बेच दिया गया था, जब वो उसको इजिप्ट लेके आ गए थे पोतीफर के पास, तो वो उधर माल में रहने लगा। और वचन कहता है कि द लॉर्ड वॉज विथ जोसेफ। कुछ भी चीज जोसेफ करता था परमेश्वर उसके साथ था और उस पे उसको सक्सेस मिलता था। कुछ देर पहले सिचुएशन कैसे थी कि भाइयों ने बेच दिया, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब जब वो यहाँ पे आया, कुछ भी चीज कर रहा है ना, परमेश्वर उसके साथ है। उसके कारण वो पोतीफर का जो भी काम करता था, एवरीथिंग दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड, सब कुछ सक्सेस हो रहा था। तो इसके कारण पोतीफर ने भी क्या किया, हर एक काम जो है वो जोसेफ के हाथ में दे दिया कि तू ही संभाल, क्योंकि तेरे कारण जब जहाँ जहाँ तेरा हाथ लग रहा है वहां पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट? लेकिन जोसेफ को अंदर ही अंदर पता था कि परमेश्वर देख रहा है उसको। एक दिन क्या हुआ, वर्स 7 में लिखा हुआ है कि while his master's wife took notice of Joseph, जोसेफ काफी ज्यादा हैंडसम था, तो उस समय में वर्स 7 लिखा है कि and after a while his master's wife took notice of Joseph and said come to bed with me। एक टेम्पटेशन आया उसके जीवन में, एक नहीं 2-3 बार आया, तो दूसरी बार में तो वो भाग ही जाता है वहां से। लेकिन जो मास्टर की जो वाइफ थी वो क्या बोलती है, जोसेफ ने जबरदस्ती कुछ किया है, तो वो भाग गया। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो वो भाग गया। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आपको पूरा जेनेसिस चैप्टर 39 पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ो। फिर क्या होता है, उसको जेल में डाल देते, उसको पकड़ते हैं, उसका मास्टर उसको जेल में डाल देते हैं। अभी अटेंडेंट था, काफी ऊंची पोजीशन में था, सब कुछ संभाल रहा था, कुछ ही पल पे बिकॉज ही स्टूड फॉर द लॉर्ड, क्योंकि वो गलत नहीं करना चाह रहा था, वो परमेश्वर से डरता था, वो अभी जेल में है। कभी सिचुएशन हमारे साथ भी ऐसे होती है कि अरे मैं तो सही कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो परमेश्वर के राह में चल रहा हूँ। जोसेफ भी परमेश्वर के राह में चल रहा था, अब वो जेल आ गया। अगर वो परमेश्वर के राह में नहीं चल रहा होता तो शायद वो जेल भी नहीं आता। तो बट कभी कभी सिचुएशन हमारे साथ भी ऐसी होती है। जरा सोच के देखो जोसेफ के बारे में। एक टाइम पे फैमिली उसकी खुद भाई बेच देते हैं, मारने का प्लान करते हैं, फिर उसकी फैमिली, उसके पापा बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं घर पे क्योंकि वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और एक टाइम पे आता है कि यहाँ पे जेल में पड़ा हुआ हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब मैं जोसेफ की जगह होता तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता कि इतना सब क्यों हो रहा है, मैंने किया क्या है। ऐसे भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई मर्डरर हो या फिर किंग हो, कुछ नहीं है वो, बट एक यंग हमारे जैसे आपके जैसे एक लड़का था 17-20 साल का, एंड उसकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा। परमेश्वर ने तो मेरे को बचाया ही नहीं, ना अपने भाइयों को उससे बचाया। अभी भी देखो मैं पड़ा हुआ हूँ, क्या परमेश्वर सच में है या नहीं है, ऐसे सवाल हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है कि जोसेफ के माइंड में भी आया हो। जोसेफ डिडंट डिजर्व दिस हर्ट दैट ही वाज एक्सपीरियंसिंग, इट वाज नॉट फेयर टू हिम, इट डिडंट मेक सेंस। उसकी लाइफ उसको सेंस ही नहीं बना रही थी। बट पता है परमेश्वर ने क्या किया था उस टाइम पे। आप इसी चैप्टर में 39 में आगे पढ़ो, 21, 22 एंड 23। बाइबल कहती है 21st वर्स में द लॉर्ड वॉज विथ
him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of prison warden. जब वो प्रिजन में था, जब वो जेल में था, सबने छोड़ दिया, किंग ने छोड़ दिया, पोतीफर ने छोड़ दिया, है ना, फैमिली ने छोड़ दिया, पूरा अनजस्टिस सिस्टम है गवर्नमेंट का उधर का उस टाइप पे. लेकिन द बाइबल सेज इस हर्ट में भी, इस मुश्किल में भी, द ओनली पर्सन हु वाज विथ हिम इज द लॉर्ड. द लॉर्ड वाज विथ हिम, ही शोड हिम काइंडनेस. सो उसके बाद परमेश्वर उसको वहां से निकाल लेते हैं. ही प्रोटेक्टेड हिम. देखो ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम्स से हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है. इन द मिड्स ऑफ द प्रॉब्लम गॉड इज देयर. इन द मिड्स ऑफ द सिकनेस गॉड इज देयर. इन द मिड्स ऑफ अ पेन गॉड इज देयर. जोसेफ के लाइफ में परमेश्वर हमेशा था, प्रिजन में भी था, और भाई जब उसे मारने आ रहे थे तब भी था, लेकिन हमने नहीं पहचाना. ऐसी लगता है हमें, कि हमें लगता है कि इस टाइम पे तो नहीं है परमेश्वर, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है. गॉड इज ऑलवेज देयर. ही इज लुकिंग एट अस एंड ही रिडीम्स अस फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स. ही रिडीम्स अस फ्रॉम आवर सिन. ही रिडीम्स पीपल फ्रॉम द पेन, जैसे जोसेफ की लाइफ से भी उसने निकाला. और सच बोलूं तो जोसेफ एक अकेला इंसान नहीं है बाइबल में, कि इस टाइप की चीज़ें जो उसके साथ हुई है, जो हमारे साथ होती है, और भी लोग हैं. एक और वचन बताया था, 1 पीटर 5 चैप्टर 5 7 से 11 तक आप पढ़ के देखना. यू विल गेट एन अनदर एग्जाम्पल. मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, दैट इज़ योर वर्क. आप पढ़ो, आप सीखो, और कमेंट पे बताओ कि आपको क्या सीखने को मिला, ताकि मैं आपसे सीख पाऊँ या फिर और भी लोग उस कमेंट को देख के सीख पाए. सो ट्रस्ट गॉड इन योर पेन because he cares for you. So when you feel that life doesn't make sense, जैसे जोसेफ के साथ हुआ, when you feel कि समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मेरे साथ ही सिकनेस क्यों है, मेरे साथ ही फेलियर क्यों है, हर्ट क्यों है, पेन क्यों है, but I assure you that God is there. God can be trusted in all situation because he is always there with you. लोग आपको जरूर छोड़ देंगे, बट गॉड विल नेवर लीव. एंड आई होप कि आप ये सेकेंड सीरीज से कुछ सीख पाए. वी आर इन द सेकेंड सीरीज ऑफ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर इन आवर फेथ, इन आवर ट्रस्ट ऑन गॉड. और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, सेम टाइम एट 7 PM, मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन लाइफ गोज रॉन्ग गॉड गिव्स ईच वन ऑफ अस. जब लाइफ खराब लग रही होती है, सबसे पहले वीक में हमने देखा व्हेन लाइफ गोज रॉन्ग गॉड रिडीम्स अस. सेकंड सीरीज जो आज है, हमने देखा कि व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस गॉड कैन बी ट्रस्टेड. थर्ड सीरीज जो हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे वो ये है कि व्हेन लाइफ गोज रॉन्ग गॉड गिव्स ईच वन ऑफ अस. हमें परमेश्वर ने एक दूसरे को किस तरीके से दिया है, क्या हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, ये चीज हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे. तो गॉड ब्लेस यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन द स्क्रिप्चर, comment down and share this video and subscribe for more Bible study. God bless you.